किसी ने क्या खूब कहा है, अजान की आवाज से दुकान बंद नहीं होती, लेकिन गोली की आवाज से पूरा बाजार बंद हो जाता है। मरने का डर है, लेकिन जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं लगता। अफसोस लोग आज नमाज नहीं पढ़ रहे। बेशक अल्लाह से डरो, क्योंकि जब तक वो ना चाहे तब तक हमें कोई मार नहीं सकता। नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं। फरिश्ते रिज्क लाते हैं फजर में उठने वालों का, फरिश्ते रिज्क लाते हैं फजर में उठने वालों का, मगर हम ही लोग सुबह में उठने को देर करते हैं। वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के ही आगे, वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के ही आगे, मगर अल्लाह से लेने में अक्सर देर करते हैं। जो चाहे हम दुआ से वो हमें बस मिल ही जाते हैं, जो चाहे हम दुआ से वो हमें बस मिल ही जाते हैं, दुआ मांगने में भी हम लोग रब से देर करते हैं। इमेजिन जो शख्स फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता और रोज़ाना ही 8 बजे 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता, उसकी ज़िंदगी में क्या खैर और बरकत, और क्या वो अल्लाह से क्या खैर उम्मीद कर सकता है वो? और वो क्यों अपने आप को ऐसे लोगों में शामिल कर रहा है जिसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं कि वो शख्स काफिर है जो नमाज नहीं पढ़ा। यानी इस पे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि जो शख्स नमाज का इनकार है वो तो काफिर है, ठीक है। इसमें तो इख्तलाफ किसी को, जो इसमें तो इजमा है पूरी उम्मत का। तो इख्तलाफ इस पे है कि जो शख्स नमाज पढ़ना चाहता है बट नहीं पढ़ा, कुछ उलमा कहते हैं कि ये काफिर है, इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, इसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा। और उलमा तो ये भी कहते हैं कि इसको जब इसकी मौत हो ना तो दूर किसी सहरा या दूर किसी जगह में गड्ढा खोद के इसको वहाँ फेंक के आ जाया जाए। और दूसरे उलमा क्या कहते हैं कि क्या ये बड़ा नेक इंसान है? नहीं, जो इख्तिलाफ है वो है कि ये बहुत बड़ा काफिर नहीं है तो फाजिर है। दूसरे जो उलमा कहते हैं कि फाजिर है, बड़ा गुनाहगार है।